तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाय देव सर में। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं ये दो कोणीय खंड के लिए। ये जो क्वेश्चन है आपका टेंशन मेंबर अर्थात तनन उपांक से लिया गया है। तनन उपांक से हम दो क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं और बना भी चुके हैं उसका वीडियो, और यूट्यूब पे अपलोड भी हो चुका है। ठीक है, वो वीडियो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उस वीडियो में हम एक कोणीय खंड के बारे में बताए थे। आज जो हम बताने जा रहे हैं ये दो कोणीय खंड है, और दो कोणीय खंड को जब हम तनन उपांक के रूप में जोड़ते हैं तो उसका नेट अर्थात नेट एरिया और टेंशन सामर्थ्य कैसे निकाला जाता है, यानी तनन सामर्थ्य कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ हम सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, दो कोणीय खंड को जब तनन उपांक के रूप में प्रयोग किया जाता है और रिवेट या वेल्ड द्वारा जोड़ा जाता है तो उसका शुद्ध क्षेत्रफल और तनन सामर्थ्य कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ हम सिखाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लें, पढ़ने के बाद तब हम इसका आंसर बताएंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है ISA 90x60x10 mm की दो कोणीय खंड को, ठीक है, दो कोणीय खंड को 12 mm गसेट प्लेट के साथ 12 mm गसेट प्लेट के साथ एक ही ओर रखकर 16 mm के रिवेट व्यास द्वारा जोड़ा गया है तो निम्न स्थितियों में शुद्ध क्षेत्रफल तथा तनन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। दिया है Fy = 250 न्यूटन पर mm², और निम्न स्थितियों में कह रहा है कि शुद्ध क्षेत्रफल और तनन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया हुआ है कि आबंधन रिवेट, आबंधन को हम टैकिंग रिवेट बोलते हैं, तो आबंधन रिवेट लगा हो, और दूसर का दिया है कि आबंधन रिवेट अर्थात टैकिंग रिवेट न लगे हों। तो अगर ऐसी कंडीशन, देखिए इसके दो कंडीशन है आपके, अगर आबंधन रिवेट लगा हो तब कैसे निकलेगा, आबंधन रिवेट न लगा हो तब कैसे इसका शुद्ध क्षेत्रफल निकाला जाएगा, ये चीज हम बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए कि क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लीजिए। फिगर में दिया हुआ है दो कोणीय खंड, ठीक है, तो एक सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए। तो फिगर में कह रहा है कि जो गसेट प्लेट है ये इसकी मोटाई दी हुई है दोस्तों 12 mm। यहाँ पे हम गसेट प्लेट बना दे रहे हैं कि ये देखिए गसेट प्लेट बना दिए, और इसकी मोटाई हम ले लिए 12 mm, और इसमें हम कोणीय खंड बना दिए ये ऐसे, ये कोणीय खंड बना दिए। कोणीय खंड में दोस्तों दिया हुआ है कि 90, 60 और 10, ठीक है, तो 90, 60 एक टांग की लंबाई 90 दी हुई है, एक टांग की लंबाई 10 दी हुई है। तो बात ये आती है कि इस प्रश्न में देखा ये जाता है कि कौन सा टांग जो है कि जुड़ा हुआ है, तो इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो जब दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है तो आपको पहला पॉइंट बता दें, अगर कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जोड़ी गई है, अर्थात दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जोड़ी जाती है तो उसकी छोटी टांग जोड़ते हैं, और दोनों ओर जोड़ी जाती है तो उसकी लंबी टांग जोड़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा टांग जोड़ा गया है ये नहीं दिया है, लेकिन गसेट प्लेट के एक ही ओर रखा गया है। तो जब गसेट प्लेट के एक ही ओर रखा गया है तो इसकी ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि इसकी छोटी टांग जोड़ देते हैं। तो छोटी टांग को हम क्या किए कि रिवेट द्वारा यहाँ पे हम जोड़ दिए, ये देखिए रिवेट लगा दिए इधर। अब देखिए ये कोणीय खंड आपका हो गया, कोणीय खंड जिसकी माप दिया हुआ है 90x60x10 mm की, ठीक है। ये आपका गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट है, इसकी मोटाई दी हुई है 12 mm, 12 mm थिकनेस ले लें, और ये आपका दिया हुआ है रिवेट दोस्तों, ये रिवेट दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, दिखाई देता हो, रिवेट लिख लें तो ठीक है। यहाँ से यहाँ तक छोटी टांग को हम जोड़ दिए हैं तो ये 60 mm हुआ, और लंबी टांग ये आपका दिया हुआ है 90 mm, और इसकी मोटाई दी हुई है ये भी 10, ये भी 10। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो सवाल को हल कैसे किया जाता है,
तो चलिए सबसे पहला हम सवाल हल करते हैं कि जब आबंधन रिवेट लगा हो तब। तो जब आबंधन रिवेट लगा हो, देखिए पहला आबंधन रिवेट लगा हो तब तो हल किया जाए। यहाँ पे हल कर रहे हैं, हल गौर करिएगा। हल में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रिवेट का व्यास देखेंगे। तो रिवेट का व्यास कितना दिया हुआ है 16 mm। तो सामान्य व्यास कितना दिया हुआ है, सामान्य व्यास सबसे पहले आप रिवेट का सकल व्यास ज्ञात कर लीजिए। तो सामान्य व्यास 16 mm दिया हुआ है, तो सकल व्यास कितना हो जाएगा, सकल व्यास 16 प्लस 1.5 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 17.5 mm। गौर करिएगा हमारी बात को, 17.5 mm। 25 mm से अगर कम रहता है, ठीक है, तो 1.5 जोड़ते हैं। 25 mm से ज़्यादा रहता है तो 2 जोड़ते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया। एक एक पॉइंट समझ करिए। जब ये क्लियर हो गया तब ये हम देखते हैं कि ये आबंधन रिवेट लगा है। तो आबंधन रिवेट लगा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फिक्स टांग का एरिया निकालते हैं। तो हम लिखेंगे आबद्ध टांग, आबद्ध टांग, आबद्ध टांग एक लिख सकल जला फिक्स लेग आबद्ध टांग का क्षेत्रफल। तो आबद्ध टांग का क्षेत्रफल A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 कोष्टक में, ठीक है, L1 माइनस T/2 माइनस D इंटू टी। तो एक बारे में बता चुके हैं, एक बारे में हम फिर से बता दें। देखिए हम लोग आधा लेते हैं, तो ये आधा एरिया लेते हैं। तो आधा एरिया लेंगे तो 60 अगर ये है तो T/2 घटा देंगे, यानी 10 का आधा घटा देंगे, ठीक है। और ये D आपका है तो D घटा देंगे। और 2 कोणीय खंड है, 1/2 गुना, तो ई हो जाए तो यार 2। L की वैल्यू 60, T की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 10/2, और D की वैल्यू आपका कितना है 17.5, और T की वैल्यू 10 है। अब इसको हल करिए आप। हल करने के बाद कितना देश तो आया है 750 mm का स्क्वायर। क्लियर है ना, 2 से गुणा कर लिए हैं, ठीक है। तो A1 का वैल्यू मिल गया। जब A1 की वैल्यू मिल गया तो ऊपर वालों को मिटा दें हम। क्लियर है ना, देखिए A1 की वैल्यू मिल गया। अब क्या निकालेंगे मुक्त टांग का ना। मुक्त टांग एक फ्री लेग बोले जला, फ्री लेग का क्षेत्रफल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका निकालेंगे A2। A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 कोष्टक में L2 माइनस T/2 इंटू टी। अब इसका भी मध्य का ही लेंगे क्षेत्रफल, मध्य का क्षेत्रफल लेंगे। तो यहाँ से T/2 घटा देंगे, 90 में से T/2 घटा देंगे तो देखिए L, ये आपका इसको हम मान लिए हैं L1 और इसको मान लिए है L2, ठीक है। तो L2 में से T/2 घटा के T से गुणा करके और 2 कोणीय खंड में 2 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2। L2 आपका 90 माइनस T का मान कितना है 10/2 इंटू ये आपका 10, ये कितना आ जाएगा हो आपका 1700, ये आ जाएगा 1700 mm का स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर है ना, T10 लिखिए, 8 लिखे, T10, ये क्लियर है ना, एकदम पक्का है, ठीक है। तो चलिए ये 1700 आ गया, ये फिक्स लेग का आ गया 750, 2 से गुणा कर दिए है ना। और इसका आ गया आपका A2 यानी मुक्त लेग का आ गया 1750, 1700 आ गया, ठीक है। तो ये 1700 आ गया। अब क्लियर कर लीजिए तो हम आगे मिटा दें। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, नियतांक यानी K की वैल्यू। K इक्वल टू A1 बटे में A2, A1 प्लस A2। अब इसको गुणा कर लीजिए, 5 A1 की वैल्यू 750 और 5 इंटू 750 प्लस 1700, ठीक है। ध्यान दीजिए जब आबंधन रिवेट लगा होता है तो ऐसे निकाला जाता है, ठीक। तो क्या हल करिए, 0.688, ठीक है। ये K की वैल्यू आ गई।
और जब के की वैल्यू आ गई तो इनेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनेट इक्वल टू, बोलिए, इनेट इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2 इंटू के। A1 की वैल्यू 750 और 1750, अरे 1700 इंटू 0.688, तो इक्वल टू कर लीजिए कितना आ जाएगा, 19 पॉइंट भी है 72 mm का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दो कोणीय खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़ा हो और आबंधन रिवेट लगा हो तो एनेट जो हम निकाले हैं जिस तरीके से वैसे निकाला जाएगा। एनेट की वैल्यू मिल गई। अगर हमको सामर्थ्य निकालना हो, तनन सामर्थ्य निकालना हो, ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तनन सामर्थ्य निकालना हो, तनन सामर्थ्य निकालना हो तो ये क्या होता है, एनेट इंटू एफ होता है ना हो। तो एनेट की वैल्यू आ गई 19.72। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ एफ वाई का मान दिया हुआ है। एफ वाई क्या होता है, अधिकतम पराभव प्रतिबल होता है। तो अधिकतम पराभव प्रतिबल का मान दिया हुआ, तो कुछ लइका का करिए कि 250 से गुणा कर दिया, 250 से मत गुणा करिए। एफ टी इक्वल टू यानी तनन प्रतिबल इक्वल टू होता है 0.6 इंटू एफ वाई, ये होता है ना। तो 0.6 एफ टी की वैल्यू 0.6 इंटू एफ वाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 250। अब गुणा कर लीजिए, ये कितना आपका आ जाएगा, 28 79 79 ना, 58 बस, पॉइंट में नहीं है तो ये इतना हो गया। तो ये आ गया 28 79 58, इसको न्यूटन में बदल लीजिए तो 287.958 किलो न्यूटन। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसी सवाल को, जब आबंधन रिवेट न लगा हो तब। ठीक है, तो जब आबंधन रिवेट न लगा हो तब कैसे हल करते हैं। तब दूसरा, अब हम इसी सवाल को हम दूसरा सवाल बता रहे हैं, मतलब सवाल यही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जो सवाल हम हल किए थे वो आबंधन रिवेट लगा के एनेट अर्थात शुद्ध क्षेत्रफल और तनन सामर्थ्य निकाले थे। अब हम क्या करेंगे कि अब इसी सवाल में आबंधन रिवेट न लगने पर, ठीक है, तो अगर आबंधन रिवेट न लगा हो तब इसका शुद्ध क्षेत्रफल और तनन सामर्थ्य कैसे निकाला जाता है, ये चीज हम बताएंगे। तो दोस्तों, जब आबंधन रिवेट न लगा हो तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि आबंधन रिवेट नहीं लगा होता है तो उस समय दोनों कोणीय खंड एक इकाई में कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब एक इकाई में कार्य नहीं करते हैं तो आबंधन रिवेट न लगे होने पर सबसे पहले आप क्या करिए, एक कोणीय खंड का सामर्थ्य निकाल लीजिए और फिर लास्ट में उसका 2 गुना कर दीजिएगा तो सवाल आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जब आबंधन रिवेट ना लगा हो तो लिखेंगे एक कोणीय खंड के लिए सबसे पहला आबद्ध टांग का क्षेत्रफल A1 इक्वल टू कितना होता है, L, अब ये बताएं, L1 माइनस T/2 माइनस 17.5 इंटू टी। तो L1 का मान 60 माइनस 10/2 माइनस, ठीक है, 17.5 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, हो 375 mm का स्क्वायर। ठीक है, आबद्ध मतलब फिक्स टांग। इसके बाद मुक्त टांग का क्षेत्रफल, तो मुक्त टांग का क्षेत्रफल मतलब फ्री, तो इसका कितना हो जाएगा, A2 इक्वल टू L2 माइनस T/2 इंटू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 90 वाला है ना, हो 90 माइनस
10/2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा आपका 850। 850 mm का स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, चाहे कोई भी टांग जुड़ा हो, ठीक है, जो जुड़ा होता है उसको L1 मानते हैं, जो जुड़ा होता है उसको L1 मानते हैं, और जो फ्री होता है उसको L2 मानते हैं। तो यहाँ 60 जुड़ल है तो 60 के हम L1 मान लेनी है, और 90 हुए तो 90 फ्री है तो ओके L2 मान लेनी है। तो ये तो क्लियर होगी ना, ठीक है, लिख डालो। अब एक बात क्या करे के हो, के की वैल्यू निकालना है। तो के की वैल्यू आपकी होती है, एक कोणीय खंड का मन का निकाला था, तो के की वैल्यू हो जाएगी 3a1 बटे में 3a1 प्लस a2। तो 3a1 की वैल्यू 375 बटे में 3 इंटू 375 प्लस 850, ठीक है। इसका वैल्यू कितनी आई हुई है 0.569। 0.569 तो के की वैल्यू मिल जाएगी, तो एनेट मिल जाएगा, एनेट इक्वल टू a1 प्लस a2 इंटू के। तो a1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 375 प्लस 850 इंटू 0.596 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 0.69 इक्वल टू कितना आ जाएगा 858.65। हाँ 858.65। 858.65 mm का स्क्वायर। क्लियर हुआ। अगर शुद्ध क्षेत्रफल पूछा है तो ये तो एक का आ गया, अब दोनों का हम निकाल लें, ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब तो पूरा मिटा दें, कोनो दिक्कत ना है, अब तो समझ गई लो। तो ये कोणीय खंड का आ गया, तो दोनों का निकाल लीजिए, दोनों कोणीय खंड का शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2 इंटू 858.65, ये का हल करिए कितना आ जाएगा 1717.3। 1717.3 mm का स्क्वायर। अब इसका सामर्थ्य निकाल लेना हो, तो सामर्थ्य निकालिए, तो तनन सामर्थ्य बराबर कितना हो जाएगा A नेट इंटू FT। तनन सामर्थ्य इक्वल टू हो जाएगा A नेट इंटू FT। A नेट की वैल्यू दोनों का निकालना है, तो दोनों का कितना है 1717, अरे 1717.3। FT की वैल्यू 0.6 इंटू FY का मान कितना था 250 था, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए 2575.95 पॉइंट न्यूटन। बस दशमलव में नहीं है, तो अब इसको आप हल कर लीजिए, अरे न्यूटन में, अरे किलो न्यूटन में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 257.595 किलो न्यूटन। क्लियर हुआ। ये दोस्तों आंसर, ठीक। आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।